एक ऐसी धमाकेदार और रोमांचक कहानी है जिसे अकेले देखना नामुमकिन है। दोस्तों को साथ बुलाइए और तैयार हो जाइए। अनिला, जो एक डरावनी सिनेमा की मैनेजर है, हर रोज मालिक की नाइंसाफी और दबाव का शिकार रहती है। उसका शरीर और दिल दोनों थकान से टूट चुके हैं। लेकिन अचानक एक दिन उसे वकील से एक खत मिलता है। उसमें लिखा होता है, एक दूर का रिश्तेदार गुजर गया है और कोई वारिस नहीं है, इसलिए अब अनिला एक बड़ी जायदाद और मकान की मालकिन है। वह तुरंत अपने गांव लौटती है। दरवाजा खोलते ही देखती है कि मकान जर्जर हो चुका है। वह दोस्तों को बुलाती है और सबकी मेहनत से मकान फिर से नया जैसा बन जाता है। मगर यही वह पल है जब सब कुछ बदल जाता है। अटारी की सफाई करते वक्त उन्हें एक पुरानी किताब मिलती है। विक्रम लापरवाही से उसे पढ़ने लगता है और अचानक आसमान में बिजली कौंधती है, घर हिलने लगता है। अनिला किताब के बताए अनुसार एक हफ्ते तक पड़ोसियों को दावत देती है, लेकिन जैसे ही वे खाना खाते हैं, सब पर एक अजीब असर छा जाता है। वे पागलों की तरह नाचने लगते हैं। लोगों को शक होता है कि अनिला ने कुछ किया है। वे उसे बांध लेते हैं और आग में जलाने ही वाले होते हैं। मगर ठीक उसी वक्त अनिला की पुश्तैनी अंगूठी चमक उठती है। आसमान में बिजली कड़कती है। लोग डरकर भाग जाते हैं, लेकिन यह सब एक जादूगर देख लेता है। वह तुरंत अनिला के पीछे आता है। अंगूठी छीनने के लिए, जान बचाने के लिए अनिला अंगूठी फेंक देती है। जादूगर खुश होकर हंसता है, मगर अगले ही पल अनिला रॉकेट लॉन्चर निकालती है। धमाका होता है, लेकिन जादूगर को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचता। अनिला घबरा जाती है। वह भागने लगती है, मगर गिर पड़ती है। जादूगर का खतरनाक साया उस पर छा जाता है। अनिला हिम्मत करके अपनी जूती उतारती है और जोर से जादूगर के सिर पर दे मारती है। यह चाल काम कर जाती है और उसे भागने का मौका मिल जाता है, लेकिन जादूगर गुस्से से पागल हो जाता है। वह अनिला को कोने में घेर लेता है। ठीक उसी वक्त अनिला फिर से अंगूठी निकालती है। एक तेज रोशनी फैलती है और जादूगर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। कहानी यहीं पर समाप्त होती है।